हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं टेंसेस के रूल्स के बारे में। देखिए, ये जो क्लास है ना, ये पूरी क्लास डेडिकेटेड होगी किसके लिए? जो बच्चे टेंसेस के रूल्स को याद नहीं रख पाते, जिनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है। तो उन सब के लिए ये जो क्लास है वो बनाई गई है। तो यदि आप भी उनमें से हैं जिन्होंने टेंसेस को तो कई बार पढ़ लिया, कम से कम 40-50 बार तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये तो देखा ही होगा, ये होते हैं हिंदी मीनिंग और ये होते हैं टेंसेस के नेम, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर में आपके चलते हैं, ठीक है। और भैया ये होते हैं वो रूल्स जिनको लेकर बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा कि कहाँ पर क्या लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटी बात बताता हूँ। जब आप इंग्लिश में टेंसेस को रटते हैं ना, तो ये कुछ वर्ड्स आपको दिखते होंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कोई कहता है कि भैया हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, वाज वर के साथ आईएनजी लगा दो। तो यही है जो आपको कंफ्यूज करते हैं ना। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, आप ये तो जानते होंगे कि इन वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आज इन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आगे हमें कभी इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, क्या? जब भी आप टेंसेस को बनाते हैं, ठीक है, जब भी आप टेंसेस को बनाते हैं, याद करते हैं, तो उनमें आपको 3 तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं हमेशा। एक तो सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, एक नेगेटिव बनाने हैं और एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। 3 ही तरह के तो बनाते हैं आप। एक सिंपल हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक इंटरोगेटिव हो गया। सबसे पहले ये सीखो कि ये कैसे बनते हैं। यदि आपने ये फॉर्मूले सीख लिए तो आगे का काम चुटकियों का है, ठीक है। तो देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका किसी भी सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला। इसको अब आप क्या नाम दोगे? इसको आप नाम दोगे मास्टर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। अब जब आप कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाओगे इंग्लिश में, तो आपको इसी फॉर्मूले को वहां पे चिपका देना है। सबसे पहले लिख देना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखनी है अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये जो वर्ब है वो लिखनी है। कौन सी वर्ब? जिसकी वर्ब की फॉर्म्स होती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, टेंसेस का ही नहीं, कोई भी क्यों ना हो, सबके साथ आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो, अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंसेस तो हम इसी मास्टर फॉर्मूले से बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना। आपने अभी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये देखी है ना, इनके तुरंत बाद नोट लगा दो। क्या लगा दो? इनके तुरंत बाद आपको नोट लगा देना है। कहीं पर हैज दिख गया, हैज के बाद नोट लगा दो। टेंसेस में बता रहा हूँ आपको, वैसे तो इनको बहुत सारी जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो किसके ऊपर है? टेंसेस के ऊपर। तो टेंसेस में आपको ये काम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। चलो देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब वो बारी है जहां पर आपको नोट लगाना है, तो यहां पर नोट लगा देंगे। उसके बाद जो आपकी वर्ब की फॉर्म होगी उसको लिख देंगे, और लास्ट में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, अब यदि आपको कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, चाहे किसी भी टेंस का है, चाहे इंडेफिनिट का है, चाहे कॉन्टिन्यूअस का है, चाहे परफेक्ट का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, किसी का भी क्यों ना हो, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये जो सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से आगे लिख दो, बस। तो ये लो भैया, सब्जेक्ट से आगे लिख दी हमने हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लिख दिया सब्जेक्ट, बस। अब इसके बाद जो बच गया सबको लिख दो। अच्छा, ये तो इधर चला गया, तो ये तो यहाँ से गायब हो गया है ना, तो इसको गायब कर देते हैं। अब इसके बाद क्या बचा है? डायरेक्ट वर्ब बचा है, और उसके बाद क्या बचा है? ऑब्जेक्ट बचा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां तक आपको ये फॉर्मूले देखिए इस तरह से याद करने हैं, ठीक है। आप इनको याद करो, समझो, किसी भी तरह से समझ लो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से पीछे करके देख लो कि ये कैसे बनाए गए हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया गया है। इंटरोगेटिव में भी कुछ कोई घना बड़ा तीर नहीं मारा हमने, कुछ नहीं किया है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है इन सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें,
वो है हमारा एक तो हेल्पिंग वर्ब का और एक वर्ब की फॉर्म्स का, इनका ही कॉम्बिनेशन नहीं बनता है हमसे। चलो इनके कॉम्बिनेशन को देखते हैं। उससे पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हम जो टेंसेस पढ़ते हैं ना, उनमें ये हेल्पिंग वर्ब जो है कहां कहां पर इस्तेमाल होती है। चलो एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? चार्ट। ये खाने वाला चार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये वो होगा जिससे हम पढ़ेंगे। खाने वाला चार्ट तो आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये चार्ट नहीं मिलेगा। तो इधर हम लिख देते हैं इंडेफिनिट। चलो इसको बाद में लिखेंगे, कभी आप अभी से कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। तो भैया प्रेजेंट में एक तो आता है आपका डू और एक आता है डज। उसके बाद आपके आते हैं इज एम आर, ठीक है, डू डज हो गया, इज एम आर हो गया। उसके बाद आपके आते हैं हैज और हैव। क्या आते हैं? हैज हैव आते हैं। इसी तरह से पास्ट में आपका क्या आता है? डिड आता है, ठीक, और क्या आता है? वाज वर आता है। इसके अलावा आपका पास्ट में एक वर्ड और आता है जिसको कहते हैं हैड। फ्यूचर में क्या क्या आएगा भैया? फ्यूचर में कुछ भी आए या ना आए, विल तो जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। विल को कभी भी मत भूलना, विल तो फ्यूचर में एक तरह से ये लगा लो रिश्तेदार है, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। चाहे कोई भी फंक्शन हो, फ्यूचर में विल को तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो आ गया। तो अब आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा कोई भी आप टेंसेज में जब सेंटेंस बनाओगे तो उसको याद करने के लिए ये चीज आपको याद रखनी है। अब इनको याद कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको याद किस तरह से करना है कि प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। डू डज लगता है, इज एम आर लगता है, हैज हैव लगता है। पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? डिड लगता है, वाज वर लगता है और आपका हैड लगता है, ठीक है। और फ्यूचर में विल, विल बी और विल हैव आपका लगता है। तो पहले तो आपको ये पहचानना है कि कौन से टेंस का है। कहीं पर भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, मान लो कल को आपको कोई डू डज ही कहीं पर दिख जाए किसी सेंटेंस में, तो डू डज को देखते पता लग जाना चाहिए कि सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का है। कहीं पर आपको वाज वर दिख जाए तो वाज वर को देखते पता लग जाना चाहिए कि सेंटेंस हमारा पास्ट का है। इतनी बात आ गई समझ में। अब ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट में कहां पर इस्तेमाल होते हैं। अब तक तो हमने ऐसे लाइन खींची थी, अब जरा थोड़ा ऐसे लाइन खींच के देखो, ऐसे क्या गुल खिलता है इनमें। देखो अब ये जितने भी है ना, ये सब के सब किस में इस्तेमाल होते हैं? इंडेफिनेट में। किस में इस्तेमाल होते हैं? इंडेफिनेट में। ये सब के सब किस में इस्तेमाल होंगे? कॉन्टिन्यूअस में। किस में? कॉन्टिन्यूअस में। और ये वाले भैया आपके परफेक्ट में इस्तेमाल होंगे। किस में इस्तेमाल होंगे? परफेक्ट में, ठीक है। तो अब देखो ये जितने भी हैं इंडेफिनेट के हैं, ये जितने भी हैं कॉन्टिन्यूअस के हैं और ये जितने भी हैं परफेक्ट के हैं। अब आपको समझ में आया कैसे टेबल बनाते हैं हम? देखो प्रेजेंट में यदि पूछे इज एम आर कहां पर इस्तेमाल होता है तो बता दो इज एम आर कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। कोई पूछे पास्ट में, अच्छा ये बताओ ये हैड कहां पर यूज होता है, तो आपको बताना है हैड का इस्तेमाल हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। किसके परफेक्ट में? पास्ट के परफेक्ट में। कोई बोले विल भी कहां पर यूज होता है भैया, तो बता दो विल भी यूज होता है फ्यूचर में और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस टेबल को याद कर लेना है। अब एक बात और, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब की बात, ठीक है। अब वर्ब की यदि हम बात करें तो ये जो डू डज है ना, डू डज, इसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और विल के साथ भी हमेशा पहली फॉर्म आएगी। इसका मतलब ये है कि इन सब में यानी कि इंडेफिनेट में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी यदि हम इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पास्ट में क्या होता है, जब भी कोई सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। इसका जो रूल है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। तो आज से कहीं पर भी इज एम आर दिख जाए, वाज वर दिख जाए, विल भी दिख जाए, आंख बंद करके ऐसे और ऐसे आईएनजी लगा दो, आपका सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी आपको हैज हैव दिखता है, हैड दिखता है, विल हैव दिखता है, तो आंख बंद करके इधर से ऐसे घूम के इसके साथ क्या लगा देना है? सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है, ठीक है। तो कहीं पर भी दिखे हैज हैव दिखते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जैसे साइन मारते ना ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। हेड कहीं पर दिखता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, विल हैव दिखता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। टेंसेस को इस तरह से याद करना है। तो देखो वर्ब की फॉर्म्स याद हो गई, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी सब कुछ पता चल गया, कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये भी हमें पता चल गया। तो थोड़ा सा बेसिक तो हमारा अभी क्लियर हो गया, अभी तो 5-7 मिनट हुए होंगे, है ना। तो अब आपसे कोई पूछे बताओ भैया डू डज के साथ क्या लगता है, आपको ये टेबल याद है, ऐसे बताओगे डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लगता है। कोई बोले वाजवर के साथ क्या लगता है, तो बता दो कि वाजवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है और वाजवर जो है वो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में हम इस्तेमाल करते हैं।
इस तरह से आपको इस टेबल को याद रख लेना है बिल्कुल, ठीक है। और एक फोटो भी ले लो अच्छा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। अब इसमें हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, एक बार में इसको देख लेंगे, एक बार में इसको और एक बार में इसको। चलो तो सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे, इंडेफिनेट से शुरुआत करेंगे। अब ये जो इंडेफिनेट है इसका देखो मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। इंडेफिनेट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा पूरे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। लेकिन यहां पर जो फ्यूचर है ना, इसका थोड़ा सा अलग रूल है इसमें, क्योंकि आपकी देखिए वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब वो लगी हुई है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इधर क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जब आप बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगानी डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। पास्ट बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लगानी है। फ्यूचर बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब आपको आगे देखो इनका मीनिंग क्या होता है। प्रेजेंट टेंस में जब भी आप SEIS कहीं पर लगाओगे या फिर बिना SEIS के सेंटेंस बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप कुछ ऐसे कामों को बताओगे जो कि रोजाना होने वाले काम है। आप अपने रूटीन को बता सकते हैं, अपनी हैबिट्स को बता सकते हैं, या ऐसे कामों को बता सकते हैं जो रोजाना अक्सर होते ही हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस में SEIS आपको लगानी है वर्ब के साथ। अब जो पास्ट है इसकी वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, और इसमें वो काम आएंगे जो भूतकाल में किए गए हों, ठीक है। आपने पास्ट में कोई भी काम किया गया हो, आप मान लो आपने बर्गर खाया हो, आप स्कूल गए हो, आपने किसी को पीट दिया हो, आपने कोई भी काम किया हो, आपने टीवी देख लिया हो, सबके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, ठीक है। फ्यूचर में क्या लगेगा, आने वाले समय में कोई भी आप काम करोगे, आप स्कूल जाओगे, मार्केट जाओगे, केले खाओगे, बर्गर खाओगे, मोमोज खाओगे, कुछ भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कुछ भी आपको करना है, आप विल के द्वारा सेंटेंस को बना दो, कोई उसको गलत नहीं करने वाला, ठीक है। और हाँ एक बात और बता दूं, आपने यदि हमारे कोर्स को नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारी ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है 8920808078, ठीक है। इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी, ठीक है। आपको जो भी कोर्स का लिंक वगैरह चाहिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। चलो उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डूडज कहां पर लगेगा। अच्छा ये डूडज तो इंडेफिनेट में ही लग रहा था, है ना। अभी ये जो हमने पीछे देखा था इंडेफिनेट, इसी में जो है डूडज आपका लगता है, ठीक है। अब देखो डूडज की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए अभी हमने पीछे देखा था कि कोई भी सेंटेंस हम बना रहे थे तो उसमें डायरेक्ट हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा रहे हैं, वर्ब। इंडेफिनेट में यही तो हमने देखा था अभी, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा रहे थे हम, डायरेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखिए डायरेक्ट हम क्या लगा रहे थे, वर्ब। और अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि जब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। अभी वहां पर तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, फिर कैसे करें, अब तो गड़बड़ हो गई। तो इंग्लिश में क्या किया गया भाई, एक काम करो, इंग्लिश में क्या काम किया गया कि एक काम करो कि आपका जो ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट और जो आपका पास्ट का इंडेफिनेट है ना, तो जो प्रेजेंट वाला है, प्रेजेंट वाला जो है उसमें आप डूडज को ले लो हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। और जो पास्ट वाला है, पास्ट का इंडेफिनेट, इसमें डिड को ले ले हेल्पिंग वर्ब की तरह, और इनके बाद लगा दो नॉट। क्या लगा दो, इनके बाद लगा दो नॉट, क्योंकि नॉट लगाने के हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है हम सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट नहीं लगा सकते, हेल्पिंग वर्ब होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने डूडज को इस तरह से खोज कर निकाल लिया कि भैया अब डूडज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इनको सिर्फ इस्तेमाल करना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, किसके, पास्ट और प्रेजेंट के, पास्ट और प्रेजेंट के कहां पर, इंडेफिनेट में, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट के इंडेफिनेट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इनको इस्तेमाल करना है। और इन सब के साथ वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म आएगी। यहां तक समझ में आया। आगे देखो, इसके बाद बात आती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, अभी हमने पीछे सीख लिया इन सब की हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, जिस फॉर्म में आईएनजी होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलो इतनी बात तो हो गई। तो सब्जेक्ट आप अपने सेंटेंस से देखोगे, हेल्पिंग वर्ब यहां से देखोगे, वर्ब की फॉर्म यहां से देखोगे, ऑब्जेक्ट भी आप अपने सेंटेंस से देखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन जो रूल्स हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनको इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट में जब भी इज एम आर दिखे और उसके साथ आईएनजी दिखे तो उसका मीनिंग होगा
कि कोई काम अभी चल रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई पी रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई ऐसे फ़ोन में स्क्रॉलिंग कर रहा है, कोई फ़ोन में रील देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, तो कोई भी कुछ भी काम कर रहा है प्रेजेंट में, आपको इज़म मार के साथ वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगा देना है। और यही काम वो पास्ट में कर रहा था, तो फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगा के, और सब कुछ सेम ही रहेगा, बस पास्ट का जो सेंस है वो वाज वर्ब है, इससे ही चेंज हो जाएगा कि पास्ट में कोई किसी काम को कर रहा था। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, फ्यूचर में विल भी लगाना है और उसके साथ आईएनजी, और फ्यूचर में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो सीखते हैं एग्जाम्पल से। मैंने बोला ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, इधर मैंने बोल दिया ही वाज गोइंग, क्या बोल दिया, ही वाज गोइंग, और इधर मैंने बोल दिया ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। ठीक है, अब मैंने देखो सब में ही का इस्तेमाल कर दिया, सब में गोइंग लगा, अच्छा यहां से आ जाओ, सब में गोइंग लगा दिया। अब इतना कुछ होते हुए भी ये सेंटेंस किस में आया है, आपका प्रेजेंट में आया है, ये सेंटेंस किस में आया है, पास्ट में आया है, और ये वाला आपका किस में आया है, फ्यूचर में आया है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा हुआ है हमारी हेल्पिंग वर्ब के कारण, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी है जो हमारे सेंटेंस के समय को चेंज कर देती है। अब यदि हम देखें तो हमारा जो ये पहला वाला सेंटेंस है प्रेजेंट का, इसका हिंदी में मतलब है कि वह जा रहा है, वह जा रहा है। ठीक है, और जो पास्ट वाला है इसका मतलब है वह जा रहा था, वह जा रहा था, और जो फ्यूचर वाला है इसका मतलब है कि वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। ठीक है, इस तरह से तो देखा आपने सब कुछ सेम है, हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा सब कुछ चेंज हो गया, तो इसीलिए तो यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से इनका मीनिंग चेंज हुआ है। ठीक है, देखिए वर्ब की फॉर्म तो सब में एक जैसी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी देखो मीनिंग भी सेम है। ये पास्ट में वही मीनिंग है जो प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में भी कोई काम चल रहा है, पास्ट में भी कोई काम चल रहा था, और फ्यूचर में भी कोई काम चल रहा होगा, तो सबके लिए इज़म और वाज वर्ब और विल भी है, और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी आपको लगानी है। समझ में आया? आगे देखो, इसके बाद जो हमारी बारी आती है वो आती है किसकी, चलो इनको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। एक और होता है आपका परफेक्ट टेंस, है ना, परफेक्ट टेंस को देखते हैं सबसे पहले। परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, प्रेजेंट में आपको यूज करना है किसका, हैज हैव का, पास्ट में हैड का, और फ्यूचर में विल हैव का। ठीक है, और देखिए सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको यहां से लेनी है, वर्ब की फॉर्म हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ही रहेगी। प्रेजेंट में हैज हैव दिखे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर भी दिखे, तो उसका मीनिंग है कि प्रेजेंट तक कोई काम या तो शुरू हो गया है या कोई काम खत्म हो गया है। ठीक है, और यदि हैड आपको दिखे, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, तो इसका मतलब है कि कोई काम पास्ट में शुरू या खत्म हो गया था। और यही हाल भैया फ्यूचर के भी हैं, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो आने वाले समय में किसी समय तक कोई काम शुरू हो चुका होगा या खत्म हो चुका होगा, उन सेंसेस में आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा इसको देखते हैं एक बार। ये अभी हमने पढ़ा था इज़म आर और वाज वर्ब और जो विल भी है, इनके साथ क्या करना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, ठीक है। और इसमें से जो इज और वाज होगा वो आपके इन वाले सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। ही इज, सी इज, इट इज, किसी का भी नाम हो, जैसे राहुल इज, मोहित इज, सलोनी इज, रजनी इज, कुछ भी हो, ठीक है। इसी तरह से वाज का इनके साथ इस्तेमाल होगा। और जो आपके आर और वर हैं वो किसके साथ इस्तेमाल होंगे, बाकी बचे सभी के साथ। बाकी बचे कौन से, यानी कि ही सी इट को छोड़ के जो भी बच गए, क्या क्या बचा है, आई, वी, यू, कुछ भी आपको याद आए सबके साथ आपको वर और आर का इस्तेमाल कर देना है। आपका सेंटेंस हमेशा सही ही रहेगा। कैसा रहेगा आपका सेंटेंस, सही रहेगा, ठीक है। और अभी जो हमने परफेक्ट पढ़ा था इसमें हमने क्या देखा है, हैज, हैव, हैड और विल हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज का इस्तेमाल करेंगे ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। अच्छा, ही सी इट का इस्तेमाल तो हम एक के साथ और कर रहे थे अभी, क्या है वो, ही सी इट का इस्तेमाल तो अभी हम इज और वाज के साथ भी कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है इज, वाज और हैज, इन सब के साथ क्या लगेगा, इन सब के साथ आपका जो सब्जेक्ट वो रहेगा ही सी इट और किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। और हैव का इस्तेमाल ही सी इट को छोड़ के बाकी जो भी बच गया, आई, वी, यू, दे, सब के साथ आपको कर देना है, ठीक है। और हैड और विल हैव का इस्तेमाल सबके साथ होगा, चाहे ही सी इट हो, आई, वी, यू, दे हो, इनमें ऐसा कोई वो नहीं है कि दोगलापन भी है, ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएंगे। वो लफड़ा इन्हीं के साथ है, ये बोलते हैं हम उसके साथ नहीं होंगे, वो बोलते हैं हम इनके साथ नहीं होंगे। ऐसा होता क्यों इनमें, ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बस यही थोड़ा सा लफड़ा होता है, वरना ये भी सबके साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। अब इनमें कोई बड़ा है कोई छोटा है, उसकी वजह से हम इनको अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक तो आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको कमेंट करके बताना है कि हम हिंदी में टेंस सीख रहे हैं, हम हिंदी में टेंस सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये कौन से टेंस का है, और अगर आपसे हो सके तो इसकी इंग्लिश भी आप मुझे बनाकर बता सकते हैं। बाकी आपको ये टेबल बिल्कुल याद कर लेनी है। अगर आपको टेंसेज के फॉर्मूले अच्छे से याद करने तो इस टेबल को जैसे ही आप याद करोगे, अगर आपको याद नहीं होती है ना, लिख लिख कर देखो, 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार, जितना, जब तक ठीक ना हो तब तक लिखो। 2 बार में ठीक हो जाए तो 2 बार में छोड़ दो, 10 बार में ठीक हो जाए तो 10 बार में लिख के छोड़ दो। ठीक है, जब आप इस टेबल को याद कर लोगे तो समझ लो आपका काम हो गया है। तो हमारा कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो हमारा नंबर है उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ई बुक्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, हमारी नोट्स वगैरह हैं, वीडियो के नीचे आपको दिख रहे होंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।